समझदार बीवी वो होती है जो ज़िंदगी के मामलात में खावंद को बड़ा बना कर रखे, क्योंकि खावंद को अल्लाह ने मर्तबे में बड़ा बनाया है। मियाँ बीवी का इकट्ठे बर्तन में खाना खाना बेशर्मी नहीं बल्कि सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। मनपसंद शख्स। एक डिप्रेशन इंसान के लिए हर नसीहत और तसल्ली बेकार है। अगर कोई चीज़ सहारा दे सकती है तो वो है मनपसंद शख्स का एक साथ रहना। बीवी की गवाही। अपनी बीवी को राज़ी और खुश रखो, क्योंकि क़यामत के दिन वो तुम्हारे हक़ में गवाही देगी। अच्छी लड़की। मैं तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे अच्छी लड़की तो नहीं हूँ, मगर हाँ इतना यकीन ज़रूर है कि एक दिन जब तुम मेरा नाम सुनोगे तो मुस्कुरा पड़ोगे और कह उठोगे कि वो बाकी लड़कियों से बहुत मुख्तलिफ थी। हम सफ़र की अहमियत। हम सफ़र खूबसूरत ना भी हो, कदर करने वाला होना चाहिए, क्योंकि घर पैसे और ताकत से नहीं, मोहब्बत और इखलाक से बनते हैं। निकाह। लोग कहते हैं पहले संभल जाओ फिर निकाह करना, लेकिन मेरा अल्लाह कहता है तुम निकाह करो, तुम्हें संभालने की जिम्मेदारी मेरी है। शौहर के बगैर घर। शौहर अगर घर से दूर हो तो लोगों से भरा हुआ घर भी औरत को वीरान और खाली सा लगता है। अल्लाह फरमाता है सबको छोड़कर अंधा एतबार कर लो, मुझ पर यकीन करो, मैं अपने वादों का बड़ा सच्चा हूँ। खुश नसीब औरतें। और कुछ औरतें इतनी खुश नसीब होती हैं कि उनके पसंदीदा मर्द उनको पाने के लिए दुनिया से लड़ते हैं और अल्लाह के आगे रोते भी हैं। नेक बीवी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया फ़ायदा उठाने की चीज़ है और दुनिया में सबसे ज़्यादा फ़ायदा देने वाली चीज़ नेक बीवी है। बीवी। जिस तरह इस्त्री करने से कपड़ों में जान आ जाती है, बिल्कुल इसी तरह सबके सामने इज्जत देने से बीवी में भी जान आ जाती है। हज़रत अली। ज़्यादा सोचना इंसान को ख़त्म कर देता है, बस दुआ करो और अल्लाह पर छोड़ दो। शौहर का बाजू। खुश नसीब है वो औरत जिसको शौहर का बाजू तकिए के तौर पर मुयस्सर हो। मर्द की मोहब्बत। औरत कभी समझ नहीं सकती, मर्द तो अपनी पसंदीदा औरत को छूने वाली हवाओं का भी दुश्मन होता है। खामोश। जानते हो अज़ियत क्या है? अपनी आँखों के सामने अपनी अहमियत को कम होते हुए देखना और फिर भी खामोश रहना। झूठी मोहब्बत। रात पहली बार मैंने अपने लिए दुआ की कि मेरा दिल पत्थर का हो जाए, ताकि मैं कभी किसी की झूठी मोहब्बत पर यकीन ना कर सकूं। शौहर की अहमियत। बाप के बाद शौहर अल्लाह की जानिब से औरत के लिए चुना गया मजबूत तरीन सहारा है। रो देना। कितना मुश्किल लगता है ना, दिन भर की मसरूफियात के बाद तन्हाई बिस्तर पर लेटकर आंखें बंद करके किसी की बातों को याद करना और फिर रो देना। हराम ताल्लुक़। हराम ताल्लुक़ कभी हलाल नहीं बनते, ख्वाह आपके चाहने वाले आपको सहरी और फज्र की नमाज के लिए ही क्यों ना उठाते हों। रोना। बिना आवाज़ के रोना बड़ा दर्दनाक होता है। पाकीज़ा बीवी। जो खूबसूरत और पाकीज़ा बीवी मर्द से खुद को एक दर्जा कम समझ ले तो अल्लाह ताला इसे माँ की सूरत में 3 दर्जे बुलंदी अता फरमाता है। पसंद की शादी। बेटी जब पसंद की शादी का कहे तो इसे बेहया और बुरा ना कहो। पसंद की शादी बेटियों का हक है और हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। बड़ी उम्र की औरत। बड़ी उम्र की औरत से शादी करने में हिचकिचाहट महसूस ना करें, क्योंकि ये सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है।